वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टाइपस्क्रिप्ट लर्निंग का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम टाइपस्क्रिप्ट के बेसिक्स को सीखेंगे। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट में दो नंबर्स का सम किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि एक्सप्लिसिट टाइपिंग क्या होता है और इम्प्लिसिट टाइपिंग क्या होता है, विद एग्जांपल सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें सबसे पहले मैंने एक फ़ंक्शन बनाया। फ़ंक्शन को हम इस तरह से डोनेट करते हैं कि हम इसमें यहाँ पर कीवर्ड फ़ंक्शन लिखते हैं, फिर ABC, यानी यहाँ पर आप अपने फ़ंक्शन का कोई भी नेम दे सकते हैं। और फ़ंक्शन के अंदर सम करने के लिए मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, A और B। ठीक है, अब A और B जो हैं ये दो वेरिएबल्स हैं और फंक्शन इनके सम को रिटर्न करेगा, यानी इनको प्लस करके इनका रिज़ल्ट देगा। तो हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल लिया रिज़ल्ट, जिसके अंदर वही फंक्शन ABC, उसके अंदर दो पैरामीटर्स हमने ले लिए 5 और 3, जो कि फ़ंक्शन ख़ुद उनको सम कर रहा है और यहाँ पर वो बाय डिफ़ॉल्ट सम होकर रिज़ल्ट के अंदर सेव हो जाएगा। अब जब यहाँ पर सेव हो जाता है तो हम इसको कंसोल लॉग करते हैं, हम बैक ट्रिक के अंदर सम लिखते हैं जो कि एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पर डॉलर साइन का मतलब है कि वो हमारे रिज़ल्ट वेरिएबल को साथ इंटीग्रेट करेगा, कॉन्कैटिनेट करेगा, राइट। और जब मैं इसको यहाँ से रन करूँगी तो ये मुझे यहाँ पर सम दे रहा है 8। तो मैं अगर यहाँ से कंपाइलर को रिमूव करके इसका आंसर चेक करती हूँ तो ये मेरे पास 8 रिज़ल्ट शो करता है। बट आप अगर यहाँ पर देखें कि ये एरर क्या दे रहा है हमें, ये हमें एरर दे रहा है कि A implicitly has any type and B implicitly has any type। तो इस बात का क्या मतलब है, हम इस चीज़ को बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले एक्सप्लिसिट को समझते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इम्प्लिसिट टाइप क्या होता है। एक्सप्लिसिट का मतलब है कि मैंने यहाँ पर एक लेट का वेरिएबल लिया एज, उसमें मैंने उसको बताया कि इस चीज़ का मतलब है कॉलन नंबर के एज जो है इसकी टाइप होगी नंबर और वो है 25। अब यहाँ पर मैंने इसको बता दिया है कि एज की जो डाटा टाइप है वो नंबर है, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप, यानी हम खुद इसको टाइप स्क्रिप्ट में मैनुअली स्पेसिफाई करते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट की कि इस वेरिएबल की क्या टाइप है। दिस मीन्स यू मैनुअली स्पेसिफाई द टाइप टू टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। सेकेंड, हमारे पास इम्प्लिसिट क्या होता है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि इम्प्लिसिटली टाइप स्क्रिप्ट इसको यह समझ रहा है कि लेट नेम और आगे जॉन है, तो इम्प्लिसिट टाइप स्क्रिप्ट इसको स्ट्रिंग समझेगा। लेकिन अगर वो उसे अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो वो समझेगा कि इसकी टाइप एनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस थ्योरी को देखें कि व्हेन द टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर इन्फर्स द टाइप बेस्ड ऑन द असाइंड वैल्यू और यूजेज कंटेंट, यू डू नॉट मैनुअली स्पेसिफाई द टाइप। समटाइम्स ये इसको वो समझ लेता है जो इसकी टाइप शो हो रही होती है, समटाइम्स ये कहता है कि इसकी एनी टाइप है। तो सिमिलरली हमारे केस में भी हमें यही एरर आया था कि ए की जो है इम्प्लिसिटली हैज़ एनी टाइप, कि इसकी कोई टाइप है, एग्जिस्ट करती है, और उसको उसने एनी का नाम दिया है। उसको अभी कंफर्म नहीं है टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर को कि वो स्ट्रिंग है या नंबर है। तो हम अब इसको देखते हैं कि इस एरर को रिज़ॉल्व किस तरह से करना है। तो मैं इस चीज़ को कमेंट करती हूँ क्योंकि ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल थी। तो हम इसके लिए इस तरह से करते हैं कि हम ए की टाइप डिफ़ाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर ए की टाइप नंबर दूंगी और मैं यहाँ पर बी को भी टाइप नंबर दूंगी। तो अब ये हमारे पास एरर चला गया। मैं इसको रन करती हूँ तो ये मुझे सम 8 दे रहा है, राइट। यानी ए और बी का सम रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन, जो कि स्टोर हो रहा है रिज़ल्ट के अंदर, और वो रिज़ल्ट मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। अब इस चीज़ को करने का एक और तरीका है कि मैं इस चीज़ को सम ही को दूसरे स्टाइल में इस तरह से मैं परफॉर्म कर सकती हूँ कि मैं अपनी इस लॉजिक को कमेंट करूँगी और मैं इसको यहाँ से रन करूँगी। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि मैंने दो नंबर्स ले लिए 5 और 10, उनको num1 और num2 के अंदर स्टोर करवा दिया और इनकी टाइप्स है नंबर, राइट। और इनका जो है मैंने सम करवा दिया इस तरह से, क्योंकि ए बी
सी जो था वो सम कर रहा था नंबर्स का। उसके अंदर मैंने 2 नंबर्स ले लिए 5 और 10, यानी डायरेक्ट 5 और 3 लिखने की बजाय मैंने उनको सेपरेट से स्टोर करवाया और उनको ए बी सी ने उनका सम किया और रिज़ल्ट हमारे पास आ गया इसके अंदर। अब मैं इसको रन करती हूँ तो ये कुछ भी शो नहीं कर रहा, तो मैं इसके लिए इसको कंसोल करा लूँगी इसके रिज़ल्ट को। तो मेरे पास अब ये वाला रिज़ल्ट जो है उसका सम मेरे पास शो हो जाएगा। तो 5 और 10 होते हैं 50। तो इस तरह से ये हमारा लॉजिक बनता है। तो अब अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से num1 और इनकी टाइप को रिमूव कर देती हूँ, तो ये हमें सेम रिज़ल्ट 15 दे रहा है, क्योंकि अब हमारे पास फंक्शन ने टाइप्स हमने उसको मेंशन कर दी हैं। इस वजह से हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इन वेरिएबल्स के साथ टाइप मेंशन करें। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।